नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस चैनल पूजा पाठ में। तो आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे-अच्छे कामों में व्यस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्या हमारी माताएँ, बहनें सब बजरंगबली की पूजा कर सकती है? बहुत सारा सभी को डाउट होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से ये सारा डाउट्स आपका क्लियर होने वाला है और किन-किन नियमों का आप लोगों को पालन करना है पूजा करते वक़्त ना। तो जैसे कि हिंदू धर्म के शास्त्रों में हनुमान जी की पूजा को लेकर कई सारे नियम बताए गए हैं। मान्यता है कि हनुमान जी की पूजा केवल पुरुष ही कर सकते हैं, लेकिन शास्त्रों की माने तो महिलाएं भी कुछ नियमों का पालन कर बजरंगबली की पूजा कर सकती है। तो हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा के लिए सबसे खास माना जाता है। यह दिन संकट मोचन हनुमान जी को समर्पित है, जो अपने भक्तों के हर कष्ट को दूर करते हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी धरती पर मौजूद है और अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। वहीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगलवार के दिन मंगलवारी हनुमान जी की विधि पूर्वक पूजा करने से और व्रत रखने से जीवन के समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। ऐसा मान्यता है कि केवल पुरुष ही हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। हालांकि कुछ बातों का ध्यान रख महिलाएं को भी उनकी पूजा कर सकती है ना। तो हनुमान जी की पूजा करने से जो भी अष्ट सिद्धि और नौ निधि के दाता हनुमान जी को माना गया है, जैसे कि हम सब ने हनुमान चालीसा भी पढ़ा हुआ है, तो उसमें हम जानते हैं मान्यता है कि उनकी पूजा करने से भगवान राम, शिव जी और शनि देव का आशीर्वाद भी मिलता है। ऐसा कहा जाता है शनि की साढ़े साती और ढैया से पीड़ित लोगों को हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से राहत मिलता है ना। तो देखिए, अब आप लोगों का सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि क्या महिलाएं, माता, बहना जितना भी हमारी सब है, सब वो पूजा कर सकती है क्या बजरंगबली का? तो देखिए दोस्तों, बहुत लोग आप लोगों को मैं थोपना नहीं चाहूँगा कि आप लोग पूजा कीजिए, चाहे कुछ भी। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि कई माताएँ, बहनें बजरंगबली को अपने भैया के स्वरूप में पूजती हैं, तो कई माताएँ अपने पुत्र के स्वरूप में बजरंगबली को पूजा करती है। तो वो एक भाव होता है, हाँ, कि आप इस भाव में बजरंगबली की पूजा कर रहे हैं ना, तो आप वो भाव में ज़रूर बजरंगबली की पूजा कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो भी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती है बजरंगबली का, जो कि मंदिरों में आपको मिलेंगे देखने के लिए, तो जब मैंने एक बार, हाँ, बजरंग हनुमान जी का जब जयंती था, उस दिन मैं जब मंदिर पे गया हुआ था, उस समय एक एक जो आंटी थी, उन्होंने बजरंगबली को इस पैर को स्पर्श किया था। उसी समय वहाँ के जो पुजारी थे, उन्होंने डाँटा था और उन्हें ऐसा समझाया कि आप बजरंगबली को बस दूर से ही पूजा कीजिए, आप भगवान जी के चरण स्पर्श अब नहीं कीजिए, ऐसा पंडित जी ने उन्हें कहा और डाँटा भी था थोड़ा बहुत। ऐसा, और वो ऐसा बोल रहे थे कि बजरंगबली को आप मतलब परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा बोल रहे थे। तो देखिए, वो तो गुरुजन हैं, पंडित जी हैं, तो मैं उनको नहीं कुछ बोलना चाहूँगा। लेकिन फिर भी ऐसा मान्यता है कि आपको जितना भी प्राण प्रतिष्ठित भगवान का श्री विग्रह है, जो बड़ी-बड़ी भगवान जी की मूर्तियाँ होती हैं, उन्हें आपको स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में छोटे तस्वीर है भगवान का, छोटा-सा श्री विग्रह है, तो उसमें आप पूजन कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई ना या फिर कोई दिक्कत भी नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग, है ना। तो इसीलिए आपको इस बात का ज़रूर विशेष रूप से ध्यान रखना है। और जो बजरंगबली का जो हम सब यहाँ पे जितने भी पुरुष भाई सब हैं, सब बजरंगबली को चोला अर्पित करते हैं ना, जो कि चमेली का तेल होता है और जो जो रंग एक सिंदूर होता है ना, वो नारंगी कलर का, ऑरेंज कलर का सिंदूर होता है, वो वाला, उसे हम मिक्स करके जब भगवान बजरंगबली को जब हम चोला चढ़ाते हैं, तो वो चोला चढ़ाने का हक भी बस पुरुषों का है। महिलाएं बजरंगबली को चोला नहीं चढ़ा सकती। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जितने भी हमारी माताएं बहनें, कृपया चोला बजरंगबली को ना चढ़ाएं। आप भगवान जी को पूजा करें अच्छे से, भगवान जी का हनुमान चालीसा प्रतिदिन पाठ कर सकते हैं। जितना भी हनुमान चालीसा बजरंगबली का होता है, आप सुबह शाम हमेशा बजरंगबली का हनुमान चालीसा पढ़ने में, बजरंगबली की पूजा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ज़रूर कर सकते हैं। आपको शुद्धता का विशेष रूप से इसमें ध्यान रखना है और ब्रह्मचर्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो इसमें कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, तो आप विशेष रूप से बजरंगबली की ज़रूर पूजा करें। हाँ, कई लोग का ऐसा मानना होता है कि कई लोग नहीं भी करते हैं। तो देखिए, वो बहुत सारा फैमिली का मतलब कि
रिचुअल्स होता है वो आपका अकॉर्डिंग अगर आपके घर में होता है तो आप ज़रूर कीजिएगा, और आपके घर में जैसा होता है आप उसी प्रकार से उसी विधि से कीजिएगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके यहाँ नहीं होता है, आप लोग के घर का अलग नियम है तो आप वैसा ही कीजिएगा। क्योंकि बजरंगबली तो देखिए भगवान जी है बजरंगबली, और बजरंगबली की पूजा करने से फिर विशेष फल मिलता है, चाहे वो लड़का लड़की, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे कि अब मैं चोला चढ़ाने का बात बताया हूँ आपको, जैसे कि हम माँ दुर्गा को, बस जितनी भी हमारी माता है उन्हें बस माँ दुर्गा के सिंदूर अर्पित करने का अधिकार है। जितनी भी हमारी माताएं हैं बस वही माँ को सिंदूर अर्पित कर सकती है, जब बाकी कोई भी, जैसे कोई पुरुष सब सिंदूर माँ को अर्पित नहीं करते। उसी प्रकार से यहाँ बजरंगबली को चोला चढ़ाने का हक बस पुरुष भाइयों को है ना। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, वो लोग ही चोला चढ़ाते हैं। बाकी आप विधिवत रेगुलर डे टू डे पाठ पूजा कर सकते हैं, भगवान जी की आरती ये सब कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आप लोग कर सकते हैं। और क्योंकि हमारे जो बजरंगबली है वो ब्रह्मचारी है, और वो जितने भी सभी को माताएं रूप में मानते हैं बजरंगबली हमारे, तो वो ब्रह्मचारी है, इसीलिए शायद ऐसा बहुत लोगों का मान्यता है। देखिए मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं बोलूँगा इसमें कि आप ये कर लीजिए वो कर लीजिए, वो मैं ऐसा आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगा। वो आपके अकॉर्डिंग कि आप किस भाव से भगवान की पूजा करते हैं, और क्या क्या आप लोगों को घर से मतलब आपके पेरेंट्स बताए हैं सिखाए हैं ना। तो इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखिए। लेकिन जो सिंदूर चढ़ाने का नियम है ये तो बेसिक है, ये तो नियम ही ऐसा है कि बस पुरुष ही बजरंगबली को ये सिंदूर चढ़ा सकते हैं। तो यही है, आप लोग अच्छी तरह से पूजा पाठ ज़रूर करते रहिए। बजरंगबली बहुत हमारे भोले हैं, उनको बिल्कुल सिंपल सरल विधि से पूजन करके बजरंगबली प्रसन्न हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।